प्रकृति हमें जीना सिखाती है, मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, लाख तूफान आए पर खुद को स्थिर रहना सिखाती है। बसंत की आगमन की बात निराली होती है, प्रकृति की इस अदा की अद्भुत मिसाल होती है। गरीबों के मसीहा थे, तो हम लोग जब भी नानी घर जाते थे गर्मी छुट्टी में, तो करीब 1 महीना उनके साथ रहने का मौका मिलता था। तो उनको गरीबों के प्रति समर्पण भाव वो सब मुझे उनसे देखने को मिला। तो अब आप हम लोग को अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने कितना कष्ट झेला और क्या क्या आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। अब मैंने जो कविता लिखा है करीब 3 साल पहले, लेकिन मुझे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपके द्वारा मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला है। तो देखिए, हमें रोज़ कुछ नया सीखने का अगर अवसर मिले तो वो भी हमें तैयार है, मंजूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका जागो बिहार में। हमारी आज के गेस्ट यूँ तो एक गृहिणी हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। कुछ सपने पूरे भी हुए हैं और कुछ सपने पूरे होना बाकी हैं। तो आइए मिलते हैं सुनीता जी से। तो स्वागत है आपका सुनीता जी हमारे चैनल पे। तो किसी भी चीज़ का शुरुआत जो है वो अच्छे चीज़ से, भगवान के नाम से करना चाहिए। तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एकदम जरूर। गणेश जी पर सम्मुख एकदम कपिल गजनम, लंबोदर विकट विघ्न विनाशक, धूमकेतु गणाध्यक्ष, भालचंद्र गजानन, ओम गण गणपतिये नमः। तो अब आप हम लोग को अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने कितना कष्ट झेला और क्या क्या आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। जी, मेरा बचपन तो भंडारी दह में बीता। मेरे पिताजी वहाँ परचेज ऑफिसर थे। हम लोग 4 बहन 1 भाई थे। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। बहुत सारा एक्टिविटीज होता था स्कूल में, तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। कविता लेखन, गीत, संगीत, इस सब में। खेल में भी बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रिले रेस, सुई धागा दौड़, कोई चीज़ अछूता नहीं रहा मेरे लिए। तो इस सब से मेरी गतिविधि आगे बढ़ते गई। और आपने क्या क्या काम किया आज तक? और मतलब आप हमेशा से हाउसवाइफ हैं या आपने मतलब कोई काम भी किया? नहीं, सबसे पहले तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी। ये भी स्कूल में बाहरी बच्चा पढ़ने आते थे, झुप्पी झोपड़ी के। तो उन लोग को मैंने बहुत 2 साल पढ़ाया। फिर मैंने जियो में काम किया 5 साल। तो उसमें जो 25 स्त्रियां को मैंने मार्गदर्शन दिया, काहे उन सभी के जो पति थे वो शराबी थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि स्त्रियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर तुम भी बच्चे लोग को पढ़ाओगी तो तुम्हारा घर आसानी से चलेगा, तुम आत्मनिर्भर बन सकती हो। वो लोग बहुत प्रोत्साहित हुई हमसे। हर महीना हम लोग को मीटिंग लेते थे, एक सब्जेक्ट में कुछ वो लोग को ज्ञान देते थे। तो आज भी वो लोग सब हमको बहुत ही करती है, हम पर गर्व महसूस करती है। कामधेनु फाउंडेशन था एनजीओ का। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड था। तो उसमें सभी बच्चे अपनी कविता, कहानी, गतिविधियाँ लिखते थे। उन सबको देख के मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और हमको उत्सुकता होता था कि काश हम भी लिख सकें। फिर 9th क्लास से हम भी कुछ लिखना शुरू किए। कुछ लिखते लिखते आज हम बहुत सारे सब्जेक्ट पर लिख चुके हैं। उसमें गंगा है, बिहार है, बहुत सूरज है, स्त्री है, बहुत सारे कविताएँ लिखी हैं। और मेरे नाना जी जो थे वो सीमांचल के डॉक्टर थे। तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने की शिक्षा प्राप्त हुई। गरीबों के मसीहा थे, तो हम लोग जब भी नानी घर जाते थे गर्मी छुट्टी में, तो करीब 1 महीना उनके साथ रहने का मौका मिलता था। तो उनको गरीबों के प्रति समर्पण भाव वो सब मुझे उनसे देखने को मिला। साथ में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कीर्त्यानंद प्रसाद मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। वो चाहते थे कि हम जिंदगी में कुछ करें आगे, और बोलते थे कि समय की कीमत समझो, तुम व्यर्थ में समय मत गवाओ। उन्हीं का अच्छी से माने उनके विचार से हमको हर दिन नया चीज़ सीखने के लिए प्रोत्साहित होता है, हम कुछ सीखें। देखिए, उम्र कभी हावी नहीं होता है। तो जब हम माने ये होते हैं तो जागरूकता। तो आप काफ़ी सारी कविताएं आपने लिखी हैं। हाँ, तो हाँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ सुनाएं। जरूर। सबसे पहले मेरी कविता है, सुख दुख दोनों जीवन में आता है। अगर हम प्रकृति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े तो हम दुख व विपत्ति का सामना कर सकते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति हमें जीना सिखाती है, मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, लाख तूफान आए पर खुद को स्थिर रहना सिखाती है। करी आंधी तूफान ना हिला सके प्रकृति को, अपने दम पर अड़िग रहा प्रकृति अपने पथ पर। हमें हौसला मिलता है प्रकृति की इस अविचल रूप से,
मन शांत सा हो जाता है, तूफान कहाँ हमें ला पाता है। पतझड़ रूपी वृक्ष फिर उपवन में भर जाती है, सूने वीरान जंगलों में हरियाली छा जाती है। काश मनुष्य भी प्रकृति की इस रूप को मन में संजोए रहता है, मनुष्य का दुख खुद प्रकृति हर लेता है। मेरी कविता का शीर्षक है बसंत। बसंत के आगमन की बात निराली होती है, प्रकृति की इस अदा की अद्भुत मिसाल होती है। पुष्प पत्तियां आदि वन उपवन में झूमते हैं, मधुवन झूम जाता है, मन मन हवा मुस्काती है, मन उमंग से भर जाता है। बसंत के आगमन की बात निराली होती है। धरती की श्रृंगार की ऋतु है बसंत, मन को उमंग से भर देता है बसंत। जीने का कला सिखाती हमें है बसंत, प्रकृति की सदा धर्म पर नई ऊर्जा भर देती है। मधुवन खिल जाता है, आमों की डाली पर मंजर जब आता है, बसंत की छटा हम पर मंद मंद मुस्काता है। मेरी कविता का शीर्षक है एकता। आखिर हम एक इंसान है, जाति के बंधन में क्यों बंधे हुए। जात पात मजहब सिर्फ एक दिखावा है, ऊंच नीच का भेदभाव इंसानों ने खुद बनाया है। रूप रंग छाया तो हम सब में एक बराबर है, फिर क्यों मजहब से हमने अपने को अलग बनाया है। ईश्वर तो एक हैं पर हम सभी को अलग अलग पूजते हैं। आखिर क्यों हम सब धर्मों को अलग अलग बांटते हैं। सुकून मिलेगा जब हम सभी मजहब को एक बनाते हैं, इंसानों तो क्या फरिश्ते भी शीश झुकाते हैं। तो आप जो गृहिणी हैं, जो कि घर पे रहती हैं और उन्हें भी कुछ करने का मन होता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और मतलब क्या किसी चीज़ का वेट करना चाहिए? नहीं, देखिए आज के ज़माना में अगर आप सक्षम हैं तो आप नारी भी पुरुष से कंधा पे कंधा मिला के चल सकती है। नारी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। आज के ज़माने में नारी का पहले पुरुषों से ज़्यादा ही है, हर क्षेत्र में नारी अपना परचम लहरा चुकी है। इसलिए आपको जो हुनर है आप उसमें आगे बढ़िए, तो सबसे बड़ी सफलता है। अब मैंने जो कविता लिखा है करीब 3 साल पहले, लेकिन मुझे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपके द्वारा मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला है। तो और हमें एज का वेट कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। बिल्कुल। देखिए हमें रोज कुछ नया सीखने का अगर अवसर मिले तो वो भी हमें तैयार है, मंजूर है। और आपने ऐसा बताया था कि आप लोकगीत भी करती हैं। जी तो हाँ। हमारे ऑडियंस को आप एक बार लोकगीत जरूर सुनाइए। हाँ। खेत कटे धान के सपने किसान के पूरने लगे। खेत कटे धान के सपने किसान के पूरने लगे। पुरवाए फसलें सोने के गहने, धरती ने हाथों में पाँव में पहने। नाकों के बेसरिये झुमके हैं कान के, खेत कटे धान के सपने किसान के पूरने लगे। बिचवन के होठों पे गीत है गुमान के, खेत कटे धान के। सखी चले खेतवा में गाए हम झूमर झुलाए सजनिया रे, चल रोपे सजनिया। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने परिवार के सदस्य विशाल कुमार वर्मा का बहुत आभारी रहूँगी। और लास्ट में जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये गृहिणी जो हैं ये अपने जीवन के बारे में बहुत सारा कुछ लिखी हुई हैं। इन्होंने अपने जीवन के बारे में एक विस्तार से कहानी लिखी हुई है और बुक पब्लिश करने का इनका मन है, पर समाज से सपोर्ट ना मिलने के कारण इन्होंने बुक पब्लिश नहीं की थी। तो जो भी इनकी मदद करना चाहते हैं बुक पब्लिश करने में, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं और इनका बुक पब्लिश करवाने में इनकी मदद कर सकते हैं। और जाते जाते बस आप बोलना चाहें अगर 2 वर्ड तो आप। जी, आप मुझे यहाँ बुलाए हैं इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आपने हमें ऐसा मौका दिया। ये कविता मैंने 3 साल पहले लिखा, लेकिन आज आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद भविष्य में फिर कभी मौका मिले तो मुझे अवसर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते। इसी तरह से और लोगों से मिलते रहने के लिए और उनकी कहानियाँ जानने के लिए जागो बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।